वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके की चैप्टर वाइज वीडियोज़ आपको लगातार मैं देता रहता हूँ। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए में अगर आप हैं और साइकोलॉजी आपने सब्जेक्ट ले लिया है, यानी मनोविज्ञान आपका सब्जेक्ट है, आप अभी अभी एडमिशन लिए हैं 2025-26 या 27-28 तक जो आपका एक प्रकार से जो बैच होगा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चूँकि सिलेबस आपका यही रहेगा। सिलेबस मैंने डिस्कस नहीं किया है, हालांकि सिलेबस मैं डिस्कस कर दूंगा 1-2 दिनों में, परेशान नहीं होना आपको। बीए प्रथम सेमेस्टर में आपको साइकोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ना पड़ता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें आपको साइकोलॉजी का अर्थ यानी मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान की प्रकृति और मनोविज्ञान से रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स के बारे में चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना पड़ता है। तो आज का वीडियो जो है बीए के ऐसे छात्रों के लिए, अच्छा साइकोलॉजी बीए बीएससी अगर आपका माइनर में बीएससी में या बीए में माइनर में है, मेजर में है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी, जैसे चैप्टर नंबर 1 आपका जैसे मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ाने के बाद में मैं टेस्ट भी रखूंगा 10-12 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस के, तो वो भी टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। तो लिखित भी आपका तैयार हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ तैयार हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से जो पहल है बड़ी ज़बरदस्त है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ है। साइकोलॉजी की बात की तो ये पहली क्लास है आपकी साइकोलॉजी की, इसके बाद में और लगातार क्लासेस आपको मैं देता रहूँगा, तो परेशान नहीं होना। शुक्ला स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर केवल साइकोलॉजी की ही नहीं बल्कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा संस्कृत और भी कई सारे सब्जेक्ट की जो क्लासेस, होम साइंस, ठीक है, ऐसे कई सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर आपको दिखेंगी, मिलेंगी, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए समझते हैं मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहला टॉपिक यही है। चैप्टर का आपके नाम है चैप्टर नंबर 1 का कि मीनिंग, डेफिनेशंस एंड नेचर ऑफ एक प्रकार से साइकोलॉजी, ठीक है। आपको प्रकृति समझनी है। अब बाकी स्कोप वगैरह विषय क्षेत्र जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी चैप्टर नंबर 2 में। देखिए मनोविज्ञान की अगर बात की तो मनोविज्ञान शब्द को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी, अब ये शब्द जो है ये कहाँ से आया, इसको हम पकड़ते हैं। जो साइकोलॉजी शब्द है एक भाषा है यूनानी भाषा, तो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है साइकोलॉजी। वो कौन कौन से 2 शब्द हैं भैया? पहला शब्द है आपका साइके, यानी कि PSYCHE, इसको बोलते हैं साइके, ठीक है। तो ये यूनानी भाषा का शब्द है साइके। और दूसरा शब्द है लोगस। लोगस भी आपका यूनानी भाषा का ही शब्द है, ठीक है। तो साइके और लोगस शब्द से मिलकर के बना है साइकोलॉजी, ठीक है। साइके का मतलब क्या होता है? साइके का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? सोयल, यानी आत्मा। और लोगस का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान। जैसे आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो सोशियस का मतलब होता है समाज, और लोगस का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान। समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान या शास्त्र समाज शास्त्र होता है। ऐसे ही साइके का मतलब होता है आत्मा, तो आत्मा का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान साइकोलॉजी होता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अच्छा, शाब्दिक अर्थ, भाव का अर्थ, व्याख्या और एक प्रकार से विषय से रिलेटेड जो व्यापक अर्थ होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कहीं ना कहीं पे अर्थ केवल एक प्रकार का नहीं होता, अर्थ नाना प्रकार के होते हैं, अर्थ कई प्रकार के होते हैं, नाना माने कई प्रकार के। तो इसको लेकर के आप कभी घबराइएगा मत, ठीक है। आप आए हैं पहली बार पढ़ने, इंटर पास करके आए हैं साइकोलॉजी, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको आसानी से आपको समझाऊंगा। तो अगर इसके शब्द के अर्थ को देखें, मनोविज्ञान, अब यहाँ पर हिंदी में देखें मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो साइके माने आत्मा, यानी आत्मा का विज्ञान, लोगस माने लॉजी माने शास्त्रीय विज्ञान, तो आत्मा का विज्ञान। तो अंग्रेजी और हिंदी के शब्दावलियों में यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है कि हिंदी वाले के अर्थ अगर देखें तो उससे निकलता है कि ये मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान। आत्मा वाले का अगर देखें, साइके वाले से यूनानी भाषा के शब्दों में जाएं तो वहाँ से पता चलता है कि ये जो है एक प्रकार से क्या है, साइके मतलब साइकोलॉजी जो है वो क्या है भैया? वो साइकोलॉजी आपका एक प्रकार से साइके माने आत्मा और लॉजी माने शास्त्र या विज्ञान। तो ये किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। अब डिफरेंस क्रिएट हुआ यहीं पर, विद्वानों में मतभेद हुआ। किसी ने कहा मन का विज्ञान है, किसी ने कहा आत्मा का विज्ञान है। फिर बाद में कुछ विद्वान आएंगे, वो कहेंगे ना 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 ना, मन का विज्ञान है ना आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान तो चेतना का विज्ञान है। तो कहा अच्छा। कुछ दिन तक फिर इस पर डिबेट हुआ। विद्वान तमाम लोग बैठे, बैठक पे बैठक, गोष्ठियों पे गोष्ठियाँ होती रही, लगातार चर्चा परिचर्चा, खंडन मंडन की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन लगातार चलती रही। अब जब ये प्रक्रिया लगातार चलती रही, फिर एक समय आया, कुछ विद्वानों ने कहा नहीं,
ना मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ना ही मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ना ही मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका प्रश्न उठता है कि गुरुदेव, ना मन का विज्ञान, ना आत्मा का विज्ञान, ना चेतना का विज्ञान, तो मनोविज्ञान है क्या? मनोविज्ञान विज्ञान किसका है? फिर इसका नाम मनोविज्ञान और साइकोलॉजी क्यों रखा गया जब इसकी शाब्दिक अर्थ इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे? पुष्टि कर रहे हैं, केवल एक दो पहलुओं का अध्ययन करें। तो मनोविज्ञान क्या किसका अध्ययन है? वर्तमान या जो वैज्ञानिक विद्वान आए या एक प्रकार जिन्होंने तर्क के हिसाब से व्याख्या करी, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी समाज जो एक प्रकार से मनोविज्ञान है वो क्या करता है? वो मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है। मनुष्य का व्यवहार में उसकी चेतना, उसकी आत्मा और उसके मन और उसका शरीर सब कुछ व्याप्त होते हैं। और आप देखते हैं मनोविज्ञान में मनोविकृति रोगों का भी एक प्रकार से निदान होता है। कहीं ना कहीं पे मनोविज्ञान का, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान होते हुए भी मनोविज्ञान को अगर एक शब्दों में कहें तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? ह्यूमन बिहेवियर का विज्ञान है, मानव व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, तो पर्याप्त काल तक मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में ही स्वीकार किया गया जाता रहा, परंतु कोई भी विचारक इस बात का उत्तर न दे सका कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। जब आत्मा का स्वरूप ही नहीं पता है कि आत्मा का स्ट्रक्चर कैसा है, स्वैल कैसे दिखती है, तो आत्मा का जब स्वरूप ही नहीं है तो जिस चीज़ का स्वरूप नहीं है उस चीज़ का एक प्रकार से आप कैसे कह सकते हैं कि उसका विज्ञान है, उसका अध्ययन करने वाला। तो आत्मा के विज्ञान की परिभाषा के अमान्य करने के पश्चात मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान समझा जाने लगा। परंतु मस्तिष्क की जो प्रकृति है, यानी जो नेचर है मस्तिष्क की और मस्तिष्क का स्वरूप है, उसको भी कोई निश्चित नहीं कर सका कि मनुष्य की जो मस्तिष्क या एक प्रकार से मनुष्य का दिमाग या जो मन है वो कैसा है, कब बदले कब ना बदले, तो इसका भी कोई स्ट्रक्चर या कोई एक प्रकार से स्थिरता नहीं है इसकी प्रकृति में। तो कहीं ना कहीं पे इसको भी एक प्रकार से विद्वानों ने खंडित किया। 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। क्या कहा? चेतना का विज्ञान कहा, यह कहकर के परिभाषित किया। परंतु क्या हुआ? मनोविज्ञान के इस रूप को भी स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद जो है, मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था? एक सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद। साइकोलॉजी में ये आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा। एक विद्वान है, पाश्चात्य विचारक हैं, उनका नाम है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिया मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत दिया इन्होंने तो मनोविज्ञान के से रिलेटेड है, लेकिन इस सिद्धांत का इतना एक प्रकार से बोलबाला रहा पूरे संसार में कि पूरे संसार के साहित्य में इसका एक प्रकार से बड़ा रूप देखने को मिलता है। जैसे कि हिंदी साहित्य अगर आप उठा करके देखें तो हिंदी साहित्य में जैसे अज्ञेत, सच्चिदानंद हीरानंद वत्ससेन अज्ञेत, जैनेन्द्र कुमार या ऐसे कई और एक प्रकार से उस दशक के मनोविश्लेषणवाद पर ही एक प्रकार से हिंदी में एक विचारधारा चली, प्रयोगवाद की विचारधारा। प्रयोगवाद की विचारधारा हिंदी में आकर के आपको पढ़ने को मिलेगी। प्रयोगवाद क्या है? प्रयोगवाद एक प्रकार से जब 1943 से लेकर के 1954 ईस्वी का दौर, जहां पर एक प्रकार से कविताएं सच्चिदानंद हीरानंद वत्ससेन अज्ञेय के द्वारा एक प्रकाशन हुआ था 1943 में, प्रथम तार सप्तक का। तो तार सप्तक में एक प्रकार से, सप्तक इसको इसलिए कहते हैं, इसमें 7 कवियों का एक प्रकार से समूह था। 7 कवि जो थे एक प्रकार से उनकी कविताएं संकलित थी। तो ये 7 कवियों की जो विशेषताएं थी वो मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित विशेषताएं थी। यानी मनोविश्लेषणवाद या जो मन की दशा है, दुरूपता है, एक प्रकार से एक मानसिक जो दशा है उसको उत्कीर्ण करती हुई कहानियाँ, उसको उत्कीर्ण करती हुई, जैसे रोज कहानी आप पढ़ें, जैनेन्द्र कुमार की कहानियों को पढ़ें, तो इनकी कहानियाँ पढ़ें, चाहे आप इनके रचनाओं को पढ़ें, कविताओं को पढ़ें, तो उनमें आपको एक मनोविदलता या मनोविकृति या एक प्रकार मन से संबंधित या ऐसी कोई तमाम प्रकार की झुंझुलाहट टाइप की या एक प्रकार से फ्रस्ट्रेटेड वुमेन या ऐसे कई प्रकार की चीज़ों को मिलेगी। जैसे रोज कहानी पढ़ेंगे, गैंग्रीन उसका नाम है, तो वो कहानी आपको ऐसे दिखेगी। हालांकि इसमें जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो मनोविश्लेषणवाद चूंकि यही है, इसका प्रभाव न केवल मनोविज्ञान तक ही सीमित रहा, बल्कि उस समय संपूर्ण संसार के साहित्य में मनोविश्लेषणवाद का बोलबाला रहा। आप देखेंगे मार्क्सवाद के बाद में एक बड़ी विचारधारा जो है मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित हुई। तो ये चीज़ें, मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्रायड ने कहा कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इद, अहम एंड पराहम, ठीक है, अहम पराहम, ठीक है, ये सब एक प्रकार से इसमें है। इड, ईगो एंड सुपर ईगो पर ये काम करता है। 3 दशाएं होती मन की, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये इन्होंने बताया। यह सिद्ध कर दिया कि चेतना का व्यवहार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र चेतना का अध्ययन मान लेने से पशु पक्षियों,
बालकों तथा विक्षिप्तों को चेतना का अध्ययन संभव नहीं हो पाता। पशु पक्षियों की चेतना आप नहीं जान पाएंगे, बालक का और जो विक्षिप्त लोग हैं उनकी चेतना का अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे, चूंकि ये संभव नहीं है। और जब ये संभव नहीं तो आपको पशु पक्षी, बालक और जो विक्षिप्त लोग हैं, जो एक प्रकार से जो थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, या उनके कुछ विकलांगता या कुछ दिव्यांगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उनका एक प्रकार से अध्ययन चेतना का नहीं कर पाएंगे हम। और जब उनके चेतना का अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो फिर चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को कैसे कह सकते हैं। ये सब तर्क दिया। अतः ऐसी सिचुएशन में, ऐसी दशा में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी स्वीकार नहीं किया गया। यानी अब एक प्रकार से क्या हुआ, खंडन मंडन की प्रक्रिया खूब चली। तो मैंने आपको शुरुआत में इसीलिए पूरा डिटेल में समझा दिया था, ताकि क्या हो कि आपको कोई चीज़ें जब मैं आपको समझाऊँ यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत ना हो। वास्तव में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन वस्तुनिष्ठता के साथ ही किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव तरीके से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या तो सही होते हैं और या गलत होते हैं, या तो सही या गलत, दोनों में से एक होता है, ठीक है। लेकिन जो लिखित वाले क्वेश्चंस होते हैं, अति लघुत्तरी में जब आप लिखित वाली परीक्षा देते हैं तो उसमें कुछ सही कुछ गलत होता है, ठीक है। उसमें डायरेक्ट नहीं होता। तो डायरेक्ट नहीं तो बझौला होता है। तो कोई भी विज्ञान एक प्रकार से पूरा का पूरा तो सही या तो गलत इस तरीके की व्याख्या करता है। तो मनोविज्ञान भी एक प्रकार से उसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं करता। वो कहता है कि भाई चूंकि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन हम वस्तुनिष्ठता के साथ कर सकते हैं, और इसी दृष्टि से इसको हम एक प्रकार से व्यवहार का विज्ञान कह सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का। अन्य शब्दों में कहें तो किसी प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि अगर हम चाहें तो आपके व्यवहार को समझ सकते हैं, आपके व्यवहार को जान सकते हैं। तो जब हम आपके व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, आपके व्यवहार के बारे में जान सकते हैं, तो एक प्रकार से इस कारण से मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। इस कारण ही 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। इस विषय में ई वाटसन नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं। उनका कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्या है? शुद्ध विज्ञान है, प्योर विज्ञान है। यानी साइकोलॉजी इज द ह्यूमन बिहेवियर, या साइकोलॉजी इज द जो है बिहेवियर ऑफ जो है प्योर साइंस, ठीक है। यानी कि क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वर्तमान काल में मनोविज्ञान इस अर्थ में ही स्वीकार किया गया जाता है, किसके व्यवहार में, तो वर्तमान समय में अगर देखें तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। ये चीज़ें समझ में आई आपकी। आप देखें कुछ विद्वान आए जिन्होंने मनोविज्ञान की अपने अपने हिसाब से परिभाषा दी। अभी तक आप लोग मनोविज्ञान के इतिहास और मनोविज्ञान के अर्थ को पढ़ रहे थे। अब मनोविज्ञान की परिभाषा को हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। देखिए कई विद्वान आएंगे डेफिनेशंस देने साइकोलॉजी की, तो हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए विद्वानों ने मनोविज्ञान की निम्नलिखित परिभाषाएँ दी हैं। पहले विद्वान है मैकडुगल। मैकडुगल भी एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, रियल साइंस है, ठीक है। क्या है? रियल साइंस है, चूँकि ये मतलब वैज्ञानिकता के करीब है, वैज्ञानिकता के नज़दीक है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान किसका? आचरण और व्यवहार। यहाँ पर एक शब्द नया है, आचरण। आचरण भी एक प्रकार से व्यवहार से ही रिलेटेड होता है। तो आचरण जो आप धारण करते हैं और व्यवहार जो आप किसी दूसरे के साथ करते हैं। तो आचरण खुद होता है और व्यवहार दूसरों को समझ में आता। तो आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है मनोविज्ञान। ऐसा किसने कहा? मैकडुगल ने। साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। ओके। दूसरे विद्वान है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की अगर बात किया तो ये हस्बैंड वाइफ हैं, यानी कि पति पत्नी हैं। दोनों ने मिल करके कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर और मानव संबंधों का यानी कि ह्यूमन रिलेशनशिप या ह्यूमन रिलेशंस। तो मनोविज्ञान क्या है? ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशंस का अध्ययन करता है। यानी कि देखिए क्रो एंड क्रो की अगर बात की तो दोनों ने कहा मनुष्य का संबंध। ऐसे याद रखिए कि मनुष्य के संबंधों की बात किसने करी है इसमें? क्रो एंड क्रो। चूंकि क्रो एंड क्रो के बीच में क्या संबंध था? पति पत्नी का संबंध था, बिल्कुल था। इसीलिए तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। तीसरे विद्वान हैं थाउलस। थाउलस महोदय की अगर बात करें तो इन्होंने क्या कहा? थाउलस महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है मानव अनुभव यानी कि जो है मानव अनुभव जो होता है, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है उसका, ठीक है, एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसका? यानी व्यवहार आपको जरूर एक कॉमन शब्द मिलेगा, व्यवहार उभयनिष्ठ शब्द है व्यवहार आपका हर एक परिभाषा में।
तो थाउलस महोदय कहते हैं, मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि मानव व्यवहार मानव अनुभव का, यानी कि मानव का जो एक प्रकार से एक्सपीरियंस होता है उसका, और मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन करता है। यानी कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, मतलब एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। ठीक है, तो ये भी परिभाषा ज़बरदस्त है, आप याद कर सकते हैं। चौथे विद्वान है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर बहुत फेमस विद्वान माने जाते हैं अपने क्षेत्र में। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो व्यक्तियों और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन इस अर्थ में करता है, यानी कि मनोविज्ञान से पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन होता है और मनुष्य के व्यवहार का भी अध्ययन होता है, इस अर्थ में करता है जिसमें व्यवहार को विचारों तथा भावनाओं के इस आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि मनुष्य और पशु और बच्चों के सभी के व्यवहार का अध्ययन, सभी के एक्सपीरियंस का अध्ययन, सभी के अनुभव और सभी के चेतना और एक प्रकार से आचरण, इन सभी का अध्ययन कहीं ना कहीं पे मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उपरोक्त तो सभी परिभाषाओं के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषाओं के आवश्यक तत्व को हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं कि मनोविज्ञान में क्या होता है। अब आइए ये भी समझ लेते हैं। तो ये एक प्रकार से आप जब एग्जाम में लिखेंगे, जब आपसे पूछा जाएगा मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा और प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, तो आप बड़े ही आसानी से ऐसे दो परिभाषा 3 लिख करके और उसके बाद में एक अपनी परिभाषा की उपरोक्त परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम ये इसके बारे में कह सकते हैं, विभिन्न तत्वों पर चर्चा कर सकते हैं। मनोविज्ञान, पहली बात मनोविज्ञान के बारे में क्या है, मनोविज्ञान की विशेषताओं के बारे में कि मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मनोविज्ञान क्या है, विधायक विज्ञान है, ठीक ठाक विज्ञान है। इसमें क्रिया भी होती है, प्रतिक्रिया भी होती है, कार्य भी होता है, मतलब कार्य कारण तथा परिणाम का प्रभाव भी पड़ता है। यानी कि इसमें क्या होता है, क्या परिणाम किसका निकलेगा, इस कार्य कारण क्या है, प्रतिक्रिया, क्रिया, ये सब एक प्रकार से इसमें होती मनोविज्ञान में, इसीलिए एक विधायक विज्ञान है। तो पहली बात हम कह सकते हैं। दूसरी बात हम मनोविज्ञान को लेकर के यह भी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे कि स्मरण करना हो गया, याद करना हो गया, कल्पना इमेजिन करना हो गया, विस्मरण किसी चीज़ को एक प्रकार से बहुत डीपली जा करके याद करना हो गया, ठीक है, संवेग यानी इमोशंस जो होते हैं वो, ठीक है, इसके अलावा संवेदनाएं, इमोशंस यानी संवेग, संवेदना, स्मरण, कल्पना, विस्मरण, ये सब एक प्रकार से ज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं। तो इन सभी का एक प्रकार से अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब मनुष्य के चेतना और मनुष्य के आचरण और मनुष्य के एक प्रकार से बिहेवियर से ही संबंधित क्रियाएं हैं। तो जब इनका अध्ययन किया जाता है ज्ञानात्मक क्रियाओं का, तो मनोविज्ञान इसमें मतलब इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा तीसरा है जेम्स ड्रेवर महोदय आगे कहते हैं कि मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो व्यक्तियों और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन इस अर्थ में करता है जिसमें व्यवहार के विचारों और भावनाओं के इस आंतरिक जीवन की अभिव्यक्ति मानते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये पॉइंट फिर से आ गया, थोड़ा सा घुमा करके चलें। हाँ, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है। तीसरा पॉइंट, मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन मनोदैहिक मतलब कि मन का भी और देह शरीर का। तो चूंकि इसका अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में करता है, चूंकि मनुष्य एक प्रकार से उसका शरीर भी और उसका मन भी दोनों का एक प्रकार से उसका अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में करता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चौथी बात हम ये कह सकते हैं महोदय, चौथी बात हम क्या कह सकते हैं, चौथी बात हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध वातावरण से होता है, इन्वायरमेंट से होता है। अतः यह वातावरण के प्रति अनुक्रिया का भी अध्ययन करता है। चूँकि मनुष्य का अपना वातावरण होता है, मनुष्य वातावरण को प्रभावित भी करता है और खुद प्रभावित भी वातावरण से होता है। यह मानव के भौतिक और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। कौन? मनोविज्ञान। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मनोविज्ञान मानव ही नहीं बल्कि पशुओं के व्यवहारों का भी अध्ययन करता है। तो आपसे अगर कोई पूछे या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मनोविज्ञान पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है, जी हाँ, बिल्कुल करता है। ठीक है, मनोविज्ञान मानव का भी अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का, और जो पशुओं के व्यवहार होता है उनका भी अध्ययन करता है। इस प्रकार मनोविज्ञान को प्राणियों के समग्र समायोजन का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान आप कह सकते हैं। तो मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है। यह एक और विधायक विज्ञान है तो दूसरी ओर मानव विज्ञान की श्रेणी में भी आता है। ये एक ह्यूमैनिटीज़ का भी सब्जेक्ट है और एक साइंस का भी सब्जेक्ट आप इसको मान सकते हैं। दोनों की श्रेणियों को या दोनों की विशेषताओं को अपने आप में शामिल किए हुए है। आज के युग में अगर देखें तो इसकी मान्यता अधिक हो गई है मनोविज्ञान की, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों में सर्वाधिक जो है एक प्रकार से वैज्ञानिक जो विज्ञान माना जाता है, सर्वाधिक साइंटिफिक जो एक प्रकार चीज़ें हैं वो आपको मनोविज्ञान में ही दिखती हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान एक प्रकार से इस समय सबसे पावरफुल या सबसे ज़बरदस्त साइंस के रूप में माना जाता है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रकृति को हम समझ लेते हैं, यानी कि नेचर ऑफ साइकोलॉजी।
मनोविज्ञान की प्रकृति निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। देखें, सबसे पहली बात, मनोविज्ञान की प्रकृति मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु की प्रकृति को जब हम समझने की बात करते हैं या किसी भी विषय वस्तु की प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो प्रकृति का सीधा सा मतलब होता है नेचर से, ठीक है, यानी उसका नेचर कैसा, उस विषय वस्तु का नेचर कैसा है। तो प्रकृति की अगर बात करें तो प्रकृति का मतलब क्या होता है, नेचर, यानी कि उस विषय वस्तु का नेचर क्या है, वो विषय वस्तु साइंटिफिक है कि एक प्रकार से मानविकी से प्रेरित है, कैसी है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर। तो ये होता है आपका प्रकृति वाला। तो प्रकृति में मैंने क्या आपको बताया कि मनुष्य की जो मतलब जो किसी विषय वस्तु की प्रकृति होती है वो इस बात को एक प्रकार से उसमें बताना होता है आपको। जब भी किसी विषय वस्तु की प्रकृति पूछी जाए तो इसका मतलब है कि उस विषय को लेकर के क्या क्या तथ्य आप दे सकते हैं कि वो विषय वैज्ञानिक है कि वो विषय एक प्रकार से आर्ट का है। तो आइए देखते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। ये साइंस है कि एक आर्ट है, यानी कि ये मानविकी का सब्जेक्ट है या फिर एक प्रकार साइंस का सब्जेक्ट है। पहला पॉइंट, इसकी प्रकृति सार्वभौमिक है यानी यूनिवर्सल है। ये एक प्रकार से इसके सिद्धांत जो होते हैं हर एक कालखंड में एक जैसे लगभग या कुछ मात्रा में प्रतीत होते हैं। सार्वकालिक हैं और शाश्वत हैं। शाश्वत माने हमेशा रहने वाले हैं, सत्य हैं। सार्वकालिक हमेशा हर काल में वो ऐसे ही रहेंगे। सार्वभौमिक मतलब कि यूनिवर्सल हैं। जैसे सूर्य पूरब से उगता है तो पूरब से उगता है, ऐसे ही मनोविज्ञान के सिद्धांत जो हैं वो एक प्रकार से अपने आप में अडिग हैं, उन परिवर्तित जल्दी नहीं होते। इसके अलावा दूसरी बात, यह न केवल व्यवहार का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, अपितु मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन भी इसके अंतर्गत करते हैं। यानी जो मानव व्यवहार को या ह्यूमन बिहेवियर को, जो ऐसे फैक्टर हैं, जो ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य के व्यवहार को, मनुष्य के बिहेवियर को चेंज करते हैं, मनुष्य के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, उन तत्वों का भी अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। किसका? ज्ञानात्मक क्रियाओं का अध्ययन भी किसके अंतर्गत? मनोविज्ञान के अंतर्गत। जो ज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं, इमोशंस वगैरह, मैंने बताया संवेग हो गया या एक प्रकार से जो है संवेदनाएं हो गई, ठीक है। मैंने ऊपर बताया था आपको कि क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अलावा यह व्यक्ति के भौतिक यानी कि जो भौतिक चीज़ें हैं और सामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करता है। भौतिक व्यवहार और सामाजिक व्यवहार दोनों प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये सब प्रकृति में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा पांचवा पॉइंट ये है कि मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। विधायक मतलब ठीक ठाक विज्ञान है। इसमें क्रिया, प्रतिक्रिया, कार्य कारण और परिणाम का प्रभाव पड़ता है। और जो भी विज्ञान में क्रिया, प्रतिक्रिया, कार्य कारण और परिणाम का प्रभाव पड़ता है वो एक साइंस का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट क्या है कि व्याख्या करता है, क्यों है कि व्याख्या करता है, कैसे है कि बात करता है, भविष्यवाणी करने में सक्षम है, वो विज्ञान होता है। विज्ञान की परिभाषा क्या है? सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और ऐसे में सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से साइकोलॉजी अध्ययन करता है, तो ये एक विज्ञान इसीलिए कहा जाता है। इसके अलावा मनोविज्ञान में मानव के अलावा पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मनोविज्ञान की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण ही समय समय पर इसकी परिभाषाएं भी बदलती रहती है। क्योंकि मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, मनोविज्ञान का जो नेचर है, वो भी धीरे धीरे बदलता रहता है समय के साथ साथ। इसीलिए समय के साथ साथ इसकी परिभाषाएं भी बदलती हुई आपको दिखेंगी। इसके अलावा यह सजीवों के व्यवहार का विज्ञान है। ऐसा नहीं कि निर्जीव, ये वस्तुओं की बात नहीं करता। ऐसे ये इसकी बात नहीं करेगा कि भाई ये इसका अध्ययन है, या इस पेन के बारे में बात नहीं करेगा। ये केवल सजीवों के अध्ययन की बात करेगा मनोविज्ञान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मनोविज्ञान सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक है, यानी प्रैक्टिकली भी है और एक प्रकार से थ्योरेटिकल भी है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को अपने आप में समाहित किए हुए है। इसके सिद्धांतों को जीवन में अपनाया भी जा सकता है। तो ये एक प्रकार से इस तरीके से। इसके अलावा मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में करता है। बिल्कुल करता है। मन और शरीर दोनों के बारे में अध्ययन करने का काम करता है मनोविज्ञान। तो इस तरीके से मनोविज्ञान की प्रकृति को आपने स्पष्ट किया। अब एक प्रकार से मनोविज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर या कुछ एक प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं समझ लेता हूं। चैप्टर नंबर 1 आज की वीडियो के माध्यम से आपने देखा। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग मनोविज्ञान के एक प्रकार से जो वो होगा मतलब क्षेत्र होगा मनोविज्ञान का, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और विस्तार से चीज़ों को आपको समझाएंगे, ठीक है। तो परेशान आपको नहीं होना है। मनोविज्ञान से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई, एक बार जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको एक प्रकार से इसका जो है PDF भी चाहिए या एक प्रकार से आपको हिंदी का कोर्स चाहिए, तो अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी का कोर्स एक प्रकार से लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 100 रुपये में आपको हिंदी का कोर्स मिलेगा। अगर आपको हिंदी का कोर्स लेना है तो हमारे नंबर पर 91 61 93
6062 इस पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। आपको हिंदी के कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पर आपको एसएमएस करना है, मात्र 100 रुपये में आपको हिंदी का कोर्स मिलेगा, जिसमें वीडियोज़ लेक्चर आपको मिलेंगे। वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको PDF नोट्स मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के। इसके अलावा जैसे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो आपका पेपर होता है, अनिवार्य वाला पेपर को करिकुलर, उसका भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। उसकी भी PDF नोट्स यहीं पर ग्रुप में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको मात्र 100 रुपये खर्च करके हिंदी का कोर्स लेना है और तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। चलें, पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान में पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये किसके द्वारा करी गई थी भैया? बिल्कुल विलियम जेम्स नहीं, विलियम मैकडूगल नहीं, सर फ्रांसिस गाल्ट नहीं, विलियम बुंट राइट आंसर हो जाएगा। विलियम बुंट, विलियम बुंट, ध्यान रखेंगे। विलियम बुंट जो हैं, इन्होंने एक प्रकार से सबसे पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान में स्थापित की थी। किसने? विलियम बुंट ने। मनोविज्ञान में पहली प्रयोगशाला की स्थापना विलियम बुंट के द्वारा की गई। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक है? फटाफट से आप बताएंगे। निम्नांकित में से किस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक है भैया? तो समाज मनोविज्ञान में नहीं, परामर्श मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं, नैदानिक मनोविज्ञान में सबसे अधिक एक प्रकार से मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक जो हैं वो किस में है भैया? नैदानिक मनोविज्ञान में सबसे अधिक एक प्रकार से मनोवैज्ञानिकों की संख्या। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? आध्यात्म शास्त्र, जीव शास्त्र, दर्शन शास्त्र या मानव शास्त्र? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है वो दर्शन शास्त्र से हुई है। फिलोसॉफी से साइकोलॉजी की उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान कहा गया है? मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान कहा गया भैया? मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान कहा गया है? सर्वप्रथम किसका विज्ञान कहा गया मनोविज्ञान को? सबसे पहले देखिए, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद में फिर आत्मा के विज्ञान के बाद में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा, फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा, फिर उसके बाद मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। शुरुआत में अगर आपको ना एक बार देख लें कि किसका विज्ञान कहा गया है, सबसे पहले एक बार आप चेक कर लें, इसको देखें। क्योंकि साइकोलॉजी शब्द से क्या बनता है? आत्मा का विज्ञान, तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान ऐसा माना गया। आत्मा के विज्ञान की परिभाषा अमान्य करने के पश्चात मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की परिभाषा जो दी गई है वो मन की मतलब की आत्मा की परिभाषा दी गई। फिर उसके बाद में मनोविज्ञान को एक प्रकार से क्या कहा गया? आत्मा का पहले आत्मा, फिर मन, फिर उसके बाद में चेतना, फिर उसके बाद में व्यवहार। ठीक है, और वर्तमान में क्या है? व्यवहार का ही अध्ययन करता है। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें? तो ये आपका TGT PGT सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें, पांचवा क्वेश्चन से, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? 19वीं शताब्दी के अंत में। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, ओके, चलिए छठा क्वेश्चन से आपका, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? विधायक विज्ञान, नियामक विज्ञान या फिर विधायक और नियामक दोनों प्रकार का विज्ञान है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? कई बार मैंने बताया मनोविज्ञान क्या है? विधायक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आएगा। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे। सातवां प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान एक सब है क्या? सामाजिक विज्ञान, खगोल शास्त्र, धर्मशास्त्र, मानव शास्त्र? फटाफट से आप बताएंगे। मनोविज्ञान क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का, पशु व्यवहार का या मानव और पशु व्यवहार दोनों का? तो अभी मैंने बताया था किसका? मानव और पशु दोनों व्यवहार का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। समझ में आ रहा होगा आपको चीज़ें। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न आपका, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? बताएं। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक जो एक प्रकार से प्रयोगशाला, इसकी स्थापना कब की गई? फटाफट से आप बताएंगे। 1879 ईस्वी में सबसे पहले स्थापना की गई थी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम बुंट के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को पढ़ा, समझा। तो चैप्टर नंबर 1 आज के वीडियो के माध्यम से आपने देख लिया। अब चैप्टर नंबर 2 जो होगा आपका जल्द ही आएगा। इसके अलावा जो सोशियोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी अगर आपका यानी समाजशास्त्र सब्जेक्ट है, तो आपका चैप्टर नंबर 1, 2 दोनों हो चुके हैं। सिलेबस भी डिस्कस हो चुका, तो इसको देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी की वीडियोस आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा जो है हिंदी का कोर्स अगर आपको लेंगे तो वहाँ पर सोशियोलॉजी या हर एक सब्जेक्ट की तैयारी वहाँ पर आपकी हो जाएगी। चलें, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।